हालेलुया। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज इस मई के महीने में पहले तारीख में परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग को परमेश्वर ने इकट्ठा किया है। इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, मेरे भाई बहन, मेरे प्रियो। और इस दिन में बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर ने बनाया है, इसमें हम लोग को आनंदित हो। इसलिए हम आनंदित होकर और प्रभु को धन्यवाद दें। पिछले महीने में परमेश्वर ने आपको हमको बचाया, सारे विपत्तियों से बचा कर रखा, हमारे सारे जरूरतों को पूरा किया। कष्ट मुसीबत हमारे जीवन में आए लेकिन प्रभु हमारे संग रहे और रहकर मदद किए। इसलिए हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव हर बात के लिए, बीमारियों के लिए और चंगाई के लिए और हमारे अशांति के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए और सारे संकट के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए 1 मिनट अब सारे लोग अपने हाथ बढ़ाकर, हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी, इस महीने के लिए धन्यवाद। आपने इस महीने में प्रभु जी हमें, प्रभु जी इस पहले तारीख को देखने के लिए आपने मदद किया है। धन्यवाद। हमें आपने हमारे लिए प्रभु जी मदद कर जहां पर लाए, इस दिन को देखने के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह किया है। आपके सारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इसलिए हम सारे लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके सारी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी हमारे जीवन में जो हुआ उतार चढ़ाव के लिए धन्यवाद। सारे प्रभु जी संकट के लिए, सारे परेशानियों के लिए, सारे चिंताएं के लिए और आंसुओं के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने किया वो उपकार के लिए भी धन्यवाद देते हैं। सारे प्रभु जी सब बातों में प्रभु को धन्यवाद दो लिखा हुआ है, हम सब बातों में धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, आप इस अप्रैल महीने तक आप हमारे संग रखे, लेकिन हमारे विश्वास है इस महीने में, मई महीने में भी हमारे संग रहेंगे और आगे भी ले चलेंगे। इसलिए आदर महिमा सब कुछ आपको देकर और प्रभु जी हम आप ही महान परमेश्वर कहकर और सब कुछ आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आज के दिन एक प्रतिज्ञा का परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमारे कलीसिया के लिए, हम सब लोगों के लिए। इस फोर्ट ऑफ प्रेज मिशनरी चर्च के जितने लोग हैं, शाखाएं हैं और जितने लोग हैं और अन्य लोग भी हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, और सबके लिए परमेश्वर उनके कलीसियाओं के लिए भी ये प्रतिज्ञा के वचन प्रभु दे रहे हैं। और वो वचन यही है कि भजन संगीता बनाओ चैप्टर 50वें अध्याय में 15वां वचन, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 50 वर्स 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये जहां पर सबसे बड़ा एक प्रतिज्ञा है हमारे लिए दिया हुआ है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। पिछले महीने में जिस परमेश्वर हमारे संग रहकर छुड़ाया, वो इस परमेश्वर वायदा करते हैं इस महीने भी मैं तुम्हारे संग रहकर मैं छुड़ाऊंगा। सो इस प्रतिज्ञा के वचन के लिए सारे लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस वचन में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस वचन को मैं विश्वास करता हूं, हम विश्वास करते हैं कि आप लोग सब विश्वास करते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करेगा। अब इसके विषय में देखेंगे ये कब परमेश्वर हमें छुड़ाऊंगा कहा। इसमें लिखा हुआ है संकट के दिन में प्रभु क्या करेंगे, आपको छुड़ाएंगे। इस समय मैं कहूंगा तो संकट का समय तो है और चारों तरफ युद्ध का ना चर्चा सुनाई दे रहा है। राज्य के विरुद्ध राज्य, लोग के विरुद्ध लोग, जात के विरुद्ध जाति, लोग सारे लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, अशांति रहेगी, शांति नहीं रही कभी। लेकिन अब
आपने कहा था ऐसे समय पर मैं तुम्हारे संग रहकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, हमारे साथ रहने के लिए प्रभु ने वायदा किया है। संकट के दिन, ये संकट के दिन है। प्रतिदिन क्या हो रहा है हमारे देश में, दूसरे देश में क्या हो रहे हैं, तेल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है, कष्ट है, पैसा नहीं मिल रहा, नौकरी जा रही है, सब कुछ है, खाने के लिए नहीं मिल रहा, सब कुछ है। लेकिन कौन सब कुछ देने वाला है? जिस मनुष्य के ऊपर विश्वास करते थे, जिस सरकार के ऊपर विश्वास करते थे, अब धीरे 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 लोग दिल टूट रहा है। उसका कारण कई हो सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं संकट के समय लोग आपको मदद करें ना करें, बट मैं तुमको मदद करूंगा, तुम्हें अगर मैं क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, प्रभु यीशु ने कहा। ओके, आप कब, उसके लिए क्या करना चाहिए? बाइबल में क्या लिखा है कि तीन, एक पास्ट टेंस, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य के बारे में लिखा हुआ। कैसे कैसे तीनों छुड़ाने के बारे में, पुकारने के बारे में, और लोग ने क्या कहा तो इस वचन में थोड़ा सा हम देखेंगे। भजन संगीता 81:7 पढ़िए। तूने संकट में पड़कर पुकारा, हाँ, तब मैंने तुझे छुड़ाया। हाँ, देखिए इसमें लिखा हुआ तूने संकट में पड़कर पुकारा। ये बीती हुई बात अपने लोग कह रहे कि ये अनुभव को बता रहे, ताकि हम लोग जो वर्तमान में रहने वाले लोग हैं इसको हम सीख सकें, हम जान सकें। अब परमेश्वर के लोग जब संकट में पड़े हुए थे, उस समय परमेश्वर को पुकारा, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। इसके मतलब ये प्रभु, जितने लोग ने हमसे पहले प्रभु को पुकारा संकट में, उनको परमेश्वर ने सुना है। अगर उनको परमेश्वर सुन सकते हैं, वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, पौलुस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, सुलेमान के परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, अय्यूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उन लोग को जब छुड़ा सकता है, और बाइबल में लिखा है, और उन्होंने क्या कि वो परमेश्वर हमारे लिए भी वही परमेश्वर छुड़ाएंगे। और बादल गरजने के गुप्त स्थानों में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। और ऐसे पहाड़ और गुप्त स्थान में, और कोई बादल गरजने के समय, बादल गरजेगा तो वो कितनी बड़ी बात होती है। बादल गिरेगा तो, बिजली गिरेगा तो कई लोग मरते हैं। और ऐसे जहां पर भी, जहां भी हो तुम्हें मुझे पुकार। बादल गरजने के समय अगर कोई बोलेगा तो दूसरे का आवाज, उसका आवाज दूसरे को सुनाई नहीं देगा। मरीबा के नाम सोते का झरना आप देखेंगे, और उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। उसका आवाज बहुत होती है, अगर कोई जगह पर जाकर बोलेगा भी उसका आवाज सुनाई नहीं देगी। उस जगह पर रहकर दूसरों को पुकार भी नहीं सुन पाएगा। लेकिन ऐसे, अगर ऐसे जहां पर भी तुम रहकर तुम क्या है, तुम पुकारोगे, तुम्हारे ये शब्दों के बीच में से तुम्हारे शब्द, तुम्हारे आवाज मेरे लिए अलग सुनाई देगी। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कितने महान है। रेगिस्तान में रह गए, गुप्त स्थान में रह गए, कहीं भी रह गए। आप सोचेंगे मेरी प्रार्थना कोई नहीं सुन सकता है। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे, सुन सकता है। छुड़ाने के लिए प्रभु आएंगे। प्रभु ने छुड़ाया लिखा है। और आप देखिए भजन संगीता 107 6वां वचन भी पढ़ेंगे। तब उन्होंने हाँ, संकट में यहोवा की दुहाई दी, हाँ, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। देखिए संकट के समय में परमेश्वर की दुहाई दी, प्रभु ने उसको सुना, और उनको सुनकर के आ गए सकेती से, और बहुत बड़ी दबाव में से छुड़ाया। अब ये देखिए जहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर कहते हैं जो मुझे पुकारते हैं उनको मैं सुनता हूं। अगर प्रभु छुड़ा सकता तो प्रभु छुड़ाने के लिए आज भी सही है, सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मैं उसको बाद में बताऊंगा। ये तो एक बीती हुई पास्ट टेंस, जो बीती हुई बातों को मैं बता रहा हूं। और क्या है, 7वां वचन भी पढ़िए।
और उनको हाँ। ठीक मार्ग पर चलाया, हाँ। ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को पहुंच जा सके। परमेश्वर क्या करते हैं, लोगों को छुड़ाने के बाद क्या करते हैं, ठीक मार्ग पर चलाते हैं और उनके बचने के लिए और उन लोग को क्या और रास्ता भी बनाते हैं। हाँ, उसको मैं बात में भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और सो इसे ये वचन ये वचन है। और भजन संहिता 107 में अगर देखेंगे तो 13वां वचन 14वां वचन पढ़ेंगे। तब उन्होंने हाँ। संकट में यहोवा की दुहाई दी हम्म। और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। इसमें भी तो दोबारा वही वचन लिखा गया। और उसके बाद 14, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया दिया। हाँ। और उनके बंधनों को तोड़ डाला। जो बंधनों को तोड़ डाला और उसके बाद क्या किया, और मृत्यु की छाई में से उनको निकाला। इतना परमेश्वर ने किया है। अगर आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं, वही परमेश्वर मेरा भी है। आपके इसी समय कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो, कोई भी कष्ट में हो, कोई भी आंसू में हो, मैं यकीन दिला सकता हूं जिस परमेश्वर ने उन्होंने जो कार्य किया है उसको अपने पुनः वचन में लिख कर रखा हुआ, ताकि हमारे विश्वास बढ़ जाए। इसी पर विश्वास कर जो प्रभु के पास आकर पुकारते हैं, परमेश्वर उनको सुनते हैं, छुड़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब वर्तमान के बारे में देखिए क्या हो रहा है, क्या परमेश्वर कहते हैं। भजन संहिता 107 वचन 19 पढ़ेंगे। तब वे हाँ। संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं हाँ। और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। और ये देखिए इस जगह पर ये लिखा हुआ है, और ये वर्तमान में जो हो रहा है, संकट में यहोवा की दुहाई देते, परमेश्वर की दुहाई देते हैं और उन लोग के सकेती से उनको उद्धार करता है। उस समय परमेश्वर ने दुहाई प्रभु सुना है, ये नहीं है छुड़ाया, ये बात नहीं है, लेकिन अब आज भी प्रभु क्या करते हैं, हमारी दुहाई सुनते हैं और हमारे सकेती से, कष्टों से, परेशानियों से उद्धार करते हैं। ऐसा परमेश्वर आज भी है। आज परमेश्वर ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमें छुटकारा देने वाला प्रभु है। यह अय्यूब कहता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है। कह रहा कैसे कहता है, मुझे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है कहता है। माय रिडीमर लिव्स, मेरा छुड़ाने वाला। इसके मतलब अय्यूब का अनुभव कितना एक बड़ी अनुभव है। इस अनुभव से हमें क्या करना कि सीखना जरूरी है। वो कहता है कि वो आज भी छुड़ाता है, कहता है वो आज भी जीवित है, कहता है। हमारा परमेश्वर जीवित होने की वजह से, हमारे छुड़ाने वाला जीवित होने की वजह से आज भी आपके संकट से, कष्टों से, परेशानियों से, सारे विपत्तियों से बचाने के लिए प्रभु यीशु सामर्थ्य परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब दूसरी बात है और तीसरी बात है मैं बताऊं कि भविष्य के लिए क्या परमेश्वर ने कहा है। आप देखिए इस वचन को पढ़िए, अभी जो हम लोग पहले पढ़े थे भजन संहिता 50:15 पढ़िए। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इस बात इसको थोड़ा सा आप देखिए, इस जगह पर संकट के दिन मुझे पुकार, मतलब कह दिया कि आगे तुम पुकारोगे, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। उस समय पुकारा लोग ने, उन्होंने छुड़ाया। उसके बाद मैंने देखा था कि वो जो पुकारते हैं उसको छुड़ाते हैं। अब कह रहे कि संकट के समय मुझे तो पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। इस मई महीने में कोई भी परेशानियां, कष्ट, मुसीबत कुछ भी आ जाए, आप क्या करें, ये याद रखें, प्रभु ने कहा संकट के दिन मुझे याद कर, मुझे पुकार। हालेलुया। इस मई महीने में आप प्रभु को पुकारेंगे, वो तुम्हें आपको छुड़ाएंगे और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु हमें हमारी प्रार्थना सुनने की वजह से, छुड़ाने की वजह से हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। मई महीने जब खत्म होगा उस समय जून महीने में हम सारे लोग आकर प्रभु ने गवाही को साथ, प्रभु ने मुझे और इतना आशीष दिया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया,
मुझे चंगा किया, प्रभु की महिमा हो, ये कहेंगे। हालेलुया। इस महान परमेश्वर ने ना भूतकाल के लिए भी, वर्तमान काल के लिए भी, भविष्य के लिए भी, तीनों काल के परमेश्वर हैं। इसलिए क्योंकि अय्यूब के जैसे कहा कि मेरे छुड़ाने वाले जीवित है, वो जीवित एक परमेश्वर है। वो कल थे, आज नहीं है, आज के कल नहीं होंगे नहीं है, और तीनों काल का प्रभु आपके परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बनकर रहेंगे। अब एक उदाहरण मैं कहकर क्या करूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। ये दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, आप इसको थोड़ा सा 1 से 25 तक ना आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, इधर हम पढ़ेंगे नहीं है, आप घर पे, लेकिन कुछ वचन इसमें मैं बताऊंगा। इधर एक राजा के बारे में लिखा हुआ है, वो राजा का नाम योसबात। योसबात, और हिंदी में तो मैं कह जो इंग्लिश में जोसफात, और हिंदी में यहोशापात। यहोशापात राजा, उस राजा के विरोध 3 लोग आए थे। 3 लोग कौन कौन लोग हैं? और अमोनाइट्स, अमोनी लोग, आप पढ़िए, उसको पढ़ सकते हैं हम लोग, आप और पहला वचन पढ़ सकते हैं उसमें। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों, अब देखिए ये थोड़ा सा याद रखिए, मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। इसको थोड़ा और भी लोग लिखा ना, इसको थोड़ा और भी, तो इसको 10वां वचन पढ़िए, क्लियर है। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेयर के पहाड़ी देश के लोग, जो पहाड़ी देश के लोग हैं, जिन पर तूने इज़राइल को, ये एक मिनट, ये लोग मिलकर, और भी लोग मिलकर यहूदा के राजा यहोशापात के विरोध आने लगे। और बाइबल में लिखा कि पहला वचन इसमें लिखा है कि उनके विरोध आए थे। अब तीसरा वचन देखिए, यहोशापात ने क्या किया? तब यहोशापात डर गया, यहोशापात डर गया। और यहोवा की खोज में, अगर ऐसे परेशानी आएगी तो आप ही डरेंगे, हम डरेंगे। सारे लोग मिलकर विरोधी उनको क्या, उनको पकड़ने आ रहे हैं, यहूदा के लोगों को नाश करने के लिए आ रहे हैं, और राजा के विरोध लड़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसे समय पर आप क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम तो डरने का कोई रास्ता नहीं है। वही वास्तविक बात है, यहोशापात ने डर गया है, वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। वो डरने के बाद उसको कोई भी चीज दिखाई नहीं देता था प्रभु के अलावा। हमारे जीवन में अगर कष्ट परेशानी अगर होती है, हम क्या करते हैं, ये चीज को समझना जरूरी है। कैसे? कोई भी अगर बातें होती है कि हम क्या, किसके पास जाते हैं? यहोशापात डर गया, लेकिन किसी मनुष्य के पास नहीं गया, और यहोवा की खोज में लग गया। प्रभु को खोजने लगा, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तुरंत क्या है कि न सिर्फ उन्होंने प्रभु को खोजा, सारे अपने देश के लोगों को, सभा को बोला कि हम सारे लोग आइए, हम सब मिलकर परमेश्वर को खोजेंगे। हालेलुया। कितना अच्छा राजा है, मुझको बहुत पसंद। फिर उसने क्या किया, तो अपने लोगों को भी, मैंने जैसा कहा तो लोगों को बुला लिया। उन्होंने लोगों को बोलकर उपवास को उन्होंने क्या कर दिया कि ऐलान करा दिया। कारण उसको कोई चीज याद नहीं आता थी एक सिर्फ परमेश्वर के अलावा। तब उसके बाद उसने, बाइबल में लिखा है कि ये सारी चीजें 4 थोड़ा पढ़िएगा। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ, सारे लोग परमेश्वर को खोजने के लिए आ गए थे। और देखिए, और शहरों में आ गए, अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एक जगह पर सब इकट्ठे हुए थे। वैसे यही चीजें हम ही करना चाहिए। अगर कोई संकट आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, हम घर पे नहीं बैठना चाहिए। यहोशापात बहुत एक परमेश्वर के
परमेश्वर को खोजने वाला परमेश्वर का भक्त था। उन्होंने अच्छा काम किया, अपने लोगों को बुलाया, ना सिर्फ वो आशीष के लिए नहीं मांगा, उन्होंने अपने लोगों को ही बुला लिया। सब हम मिलकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे। कलीसिया साथ दिया, सारे यहूदा के लोग ने यहोशापात के साथ सारा साथ दिया उन्होंने। आज इस फोर्ट ऑफ प्रेज मिनिस्ट्रीज में जितने लोग हैं कलीसिया में, ऐसे समय पर सारे लोग मिलकर क्या करना चाहिए, यहोशापात ने जैसे लोग को बुलाया आए थे, संकट के समय सारे लोग इकट्ठे हुए थे, अलग अलग नहीं रह गए। कलीसिया में कोई बात अगर होती है, सारे लोग अपने घर पे नहीं बैठना चाहिए। यही समय हम क्या करेंगे, यहोशापात के साथ, राजा के साथ रहना, यही समय पास्टर के साथ रहना, यही समय क्या करें, संकट में उनके संग रहकर हम क्या करें, सारे लोग उपवास करके प्रार्थना करें। ये होना चाहिए। कोई भी अपने घर पे नहीं बैठे, सारे लोग छोड़कर जगह उन्होंने बुलाया आ गए थे, शहरों में आ गए थे, सारे लोग बुलाकर कलीसिया में आ गए थे। ये कह सकते हैं हमारे साथ अगर कोई भी विरोध, अगर कुछ भी होता है, सारे लोग कलीसिया में दिखाई देना चाहिए पास्टर के साथ। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। फिर उसके बाद, और ये करने के बाद मैं कहना चाहता हूं, यहोशापात ने 3 काम किया था संकट के समय में परमेश्वर को खोजने के लिए। और पर ऐसे समय अमोरी लोग, अमोनाइट्स, और क्या है कि मोआबी लोग आ गए, अमोनी लोग आ गए, और शेर के पहाड़ देश के लोग आ गए थे, सारे लोग और भी लोग आ गए थे, और यहूदा की विरोध। ऐसे समय वो घबरा तो गया, लेकिन परमेश्वर के पास गया, नंबर 1। उसके बाद तो लोगों को बुलाया, नंबर 3। ये बात उनका अपना मैंने अलग बताया। और 3 बातें उन्होंने की, 3 काम किया। नंबर 1, अब बताइए कि 18वां वचन पढ़िए, यहोशापात ने क्या किया। तब यहोशापात हाँ, भूमि की ओर मुंह करके झुका, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। जितने लोग अपनी जगह छोड़कर आए थे, यहोशापात जहां बोला था आने के लिए, उस कलीसिया, उस सभा में आने बाद, और सारे लोग आकर क्या है कि, और मुंह करके, भूमि के और मुंह करके, और मतलब भूमि के उन्होंने झुक कर, और उसके बाद और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के मुंह बल कर दंडवत किया परमेश्वर को। हम कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा प्रभु, आपके अलावा हमारे लिए कोई है ही नहीं। कौन मुझे हमें मदद कर सकता है प्रभु? हमारे देश को कौन बचा सकता है? हमारे कलीसिया को तो कौन बचा सकता है? हम सारे लोग आपके पास ही आए हुए हैं, हम हमारे राजा के साथ हैं। सारे लोग नम्र होकर, दीन होकर दंडवत करने लगे, अपने आप को, सारे घमंड को छोड़ दिया, सारी चीजों को छोड़ दिया। कौन से जात है, कौन से जात नहीं, वो छोड़ दिया। कौन से धर्म ये छोड़ दिया, सारी चीज को छोड़कर सारे लोग एक जगह पर आकर एक मन होकर प्रभु के सामने, प्रभु जी हम पापी लोग हैं, हम लोग को बचाइए प्रभु जी, आप हमें बचा सकते कहकर उपवास के साथ प्रभु के सामने आकर दंडवत करने लगे। मेरे प्रियो, आज के दिनों में यही तो करना है हमें, यही तो करना है। अगर प्रभु हमें छुड़ाना हो, प्रभु के पास आकर हमें गिरना है मुंह बल कर। नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने क्या, 20वां वचन पढ़ेंगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। यहोशापात के राजा का सबसे बड़ी बात एक शिक्षा मिल रही है जगह पर यहूदियों को, यरूशलेम के निवासियों के लिए, यहूदियों के लिए कह रहा है, मेरी सुनो। आज परमेश्वर के दास की बातों को कलीसिया सुनना जरूरी है। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। कह रहा है कि यही समय विश्वास रखने का, हमारे विश्वास में डगमगाने की चीज नहीं है, विश्वास रखकर स्थिर रहने के लिए। अगर जो विश्वास करता है कभी वो डगमगाएगा नहीं, वो स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, तब तुम स्थिर रहोगे।
और उनके नबियों, उनके सेवकों के और उनके भविष्यवक्ता के और पास्टर के प्रतीति करो। मतलब वो उनकी बातों को मानो, उसमें भी स्थिर रहो, तब परमेश्वर के कार्य को तुम देख पाओगे। उसने कहा। अब इसके बाद और 22वां वचन पढ़िए, 19वां वचन पढ़िए, 1 मिनट। कहातियों हाँ और कोरहियों में से हाँ। कुछ लेवी हाँ। खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। पहले बात तो क्या गए, ये सारे लोग और कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवी और खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। दूसरी बात, लोग को कहा हम चुप रहने के लिए जगह पर नहीं आए, ना सिर्फ हम दंडवत करते हुए मुंह प्रभु के सामने अपने आप को नम्र दीन करेंगे, बल्कि और ऊंचे जितने आपकी आवाज, बुलंद आवाज से आप क्या कर सकते, पुकार सकते हैं। सारे लोग क्या करें, ऊंचे स्वर से आप क्या करें, स्तुति करो परमेश्वर को कहकर लोगों को उत्साहित किया था। हालेलुया। कलीसिया, यही समय है, अगर प्रभु आपको छुड़ाना है, अगर प्रभु आपके जीवन में कार्य करना है, आप पहली चीज को कलीसिया में शामिल होकर इकट्ठा दिखाई देना चाहिए। राजा की बातों को मानना जरूरी। हमारा राजा यीशु है, परमेश्वर है। उनकी नबियों की बातों को मानना जरूरी है, उनके नबियों की बातों में स्थिर रहना जरूरी, उन्होंने जो सिखाया है। उसके बाद ऊंचे स्वर से क्या करने हैं, प्रभु के लिए गाएं, क्योंकि परमेश्वर ऊंचे स्वर से क्या है, आप पुकारें। आप ये कार्य करने का, आज हम चर्च में जब आते हैं, कलीसिया में आते हैं, कई लोग ऊंचे स्वर से प्रभु पुकार नहीं पाते हैं, ऊंचे स्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, अपने घर पे भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके जीवन में कई एरिया में छुटकारा नहीं मिल रहा है। यरीहो दीवार को तोड़ने के लिए लोगों ने ऊंचे शब्द से तुरई लेकर पुनः तो तुरई को फूका, उन्होंने आखिरी दिन में 7 बार चक्कर लगाकर, कोई बिना हथियार का स्तुतियों के द्वारा किया गया, उस ऊंचे स्वर के शब्दों से और यरीहो दीवार गिरा दिया गया है। आज भी हमारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके स्तुतियों के द्वारा, ऊंचे शब्द से प्रार्थना करने वाले लोग और ऊंचे स्वर उठा, अपने आवाज उठाकर और परमेश्वर के सामने पुकारने वाले लोग हैं और स्तुति करने वाले लोग, परमेश्वर उनकी स्तुतियों को सुनकर, उनके आवाज को सुनकर उनके सारे बंधन को तोड़ देता है, तोड़ने वाला है और तोड़ेगा और तोड़ता है और उनको बचाता है, उनको छुड़ाता है। हालेलुया। आपके लिए छुटकारा चाहिए, आज आपके मुंह खुल जाना चाहिए, ऊंचे स्वर से परमेश्वर को क्या करें और पुकारें और ऊंचे स्वर से परमेश्वर की महिमा करें। उसके बाद 22वां वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा। तीसरी बात है, पहली बात तो मैंने कहा था, उन्होंने सब लोग अपने आप को नम्र दीन किया 18वां वचन में, और 19वां वचन में लिखा गया सब लोग ऊंचे स्वर से क्या है, परमेश्वर को पुकारे। फिर उसके बाद 22वां वचन क्या है, जिस समय हाँ, वे गाकर स्तुति करने लगे, उसके बाद उन लोग सारे लोग गीत गाने लगे, ऊंचे शब्द से पुकारना से भी पुकारते थे, स्तुति कर कर गीत गाने लगे। हाँ, उसी समय गीत गाने के समय देखिए, जिस समय आप स्तुति करनी शुरू करेंगे उसी समय क्या हो रहा है। हाँ, यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों, सेईर और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, जो यहोवा के परमेश्वर के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आपस में दोनों सबके बीच में गड़बड़ मच गई। एक दूसरे, ये 7 लोग, 3 राजा के लोग जब आए और अम्मोनी और मोआबी और सेईर पहाड़ के देश के लोग जब आए थे, तीनों को बीच में क्या कहते, ये एक तो टूट गए और आपस में लड़ने लगे। ये परमेश्वर ने कराया। जो हमारे विरोध गड़बड़ करने के लिए जो आते हैं लोग, कोई भी हो,
कोई भी परेशानियां हैं, कुछ भी हो, कोई भी समस्या हो, वो वे लोग आपस में क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, जाएंगे और उनके परमेश्वर फिर उसके बाद अपने हाथ बढ़ाया। बाइबल में लिखा है आपस में एक दूसरे को मार के मारे। यहोशापात राजा ने कुछ नहीं किया, यहूदा के लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल परमेश्वर के पास आकर दंडवत के नम्र दीन होकर केवल परमेश्वर के पास ऊंचे सबसे पुकारने लगे, गीत गाने लगे और वो क्या करने के ऊंचे सबसे स्तुति करने लगे। और जिस समय स्तुति करने लगा उसी समय लोग आपस में मारकर एक दूसरे का मार डाले। आज इस मई महीने में मैं कहता हूं आपके स्तुतियों के द्वारा, आपके आराधना के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, ऊंचे सबसे स्वर से जो गाएंगे उसके द्वारा बहुत बड़े कार्य होने वाला है। आश्चर्यकरम, सारे विरोधी मारे जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे परेशानी शैतान की शक्तियां नष्ट हो जाएंगे। आप विजय प्राप्त कर मई महीने में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखेंगे प्रभु का और आशीषों को प्राप्त करेंगे। प्रभु ने मुझे बचाया, पूरे महीने संभाला, आश्चर्य कर्म को दिखाए कहेंगे। इसलिए दोबारा उस वचन को पढ़वाना चाहता मैं, और कि भजन संहिता 50:15 में आपको क्या करना, हमें क्या करना, आज से काल अंत में मुझे और संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के दिन इस समय पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और बीमारी के दिन, संकट के समय, नष्ट के समय, कष्ट के समय, आंसू के समय मुझे पुकार, मैं क्या करूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा। इस मई महीने छुटकारा के महीने हैं, इस मई महीने में आजाद के महीना है, इस महीने में आपका आश्चर्य कर्म देखने का महीना है, इस महीना आप बिल्कुल निराश, सारी निराशापन दूर होने के इतना महीना है। ऐसा आपके आपके सारे आर्थिक समस्या दूर होकर परमेश्वर आपको आश्चर्य कर्म करने वाला है ना, पर एक महीना है। और आपके बच्चों के लिए भलाई करने वाला महीना है। आप कभी नहीं सोच पाएंगे आपके जीवन में ऐसा भी हुआ हो। केवल 3 काम को आपको करना है, वो है कि नम्र दीन होकर प्रभु के सामने आए, पुकार, ऊंचे सबसे पुकारे और प्रभु के लिए स्तुति आराधना करें। ये यहोशापात ने कहा, लोग अपने घर छोड़कर आकर इकट्ठे हुए, कलीसिया को ना छोड़े। आप पास्टर के साथ यहोशापात जैसे लोग बुलाए, लोग आकर उनके साथ मिलकर प्रार्थना करते। इस समय हमारे कलीसिया के विरोध काम करने वाले शैतान काम कर रहा है, और संकट के समय में सारे लोग एक जगह पर दिखाई दे। आने वाले रविवार, इस रविवार परमेश्वर सब एकता के साथ रखे, आने वाले महीने में एकता के साथ रखे। कोई घर पे न बैठे रविवार के दिन, और कलीसिया में आए, सारे लोग मिलकर परमेश्वर को स्तुति करें, आराधना करें, बड़े बड़े कार्य होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं। प्रभु आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु जी आपके बच्चे जितने लोग को सुन रहे हैं, चाहे प्रभु जी विश्वासी हो, सेवक लोग हो, और कोई भी हो जो सुन रहे हैं, उनके साथ अब रहिए। उनकी प्रभु जीवन में क्या कष्ट है, परेशानियां हैं, क्या दुख है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। और जितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं, इतने लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, यीशु के नाम में प्रभु जी इस महीने एक छुटकारा के महीना, इस महीने प्रभु जी एक छुटकारे के महीने हो गए, और आने वाले महीने भी हम लोग छुटकारे के महीने हो गए। तो इस महीने से आपके आश्चर्य कर्म शुरू हो जाएगा, और भी लोग विश्वास करने के लिए अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु सबको अपने हाथों में रख संभालिए। इस मई महीने में प्रभु जी चंगाई को पाने के लिए और आशीषों को पाने के लिए, उनके परेशानियां दूर होने के लिए, जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी मिलने के लिए, जिनके पढ़ाई में परेशानी है बच्चों की सारी जरूरतें पूरी होने के लिए, और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, दुष्ट आत्मा की शक्तियां बिल्कुल दूर होने के लिए, हमारे कलीसिया की स्वास्थ्य के लिए, और हमारी कलीसिया की विरोध उठने वाले अंधकार की शक्तियां दूर होने के लिए, और कलीसिया में शांति आशीष दिखाई देने के लिए, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद गीत गाने के लिए अनुग्रह कीजिए। आशीष से आपके नाम की महिमा हो, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे,
और खासतौर से हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया हमारी संकट में है। ये 3 चीजें हमारे लिए नम्र दीन होकर और ऊंचे स्वर से और परमेश्वर के गीत गाना, आराधना करना हम सब मिलकर करेंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। हम सब लोग एक साथ दिखाई दें कलीसिया में परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आपके घरों में परमेश्वर का आशीष आएगी, आप बिल्कुल कुशल से रहेंगे, आपके बच्चे बिल्कुल और आशीष के ऊपर आशीष प्राप्त करते हुए जाएंगे। आपके घर पे शांति रहेगी, बीमारी दूर होंगे और सारे अनुग्रह आपके खातिर घर पे आएंगे। इस महीने के सारे जरूरत को प्रभु आपको पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।